आईटी फ्यूचर में। आपका आईटी नहीं, आप फिजियोथेरेपी में हो। यस सर। तो अभी जो हालत है आप लोगों की वो कैसी है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर मोबाइल फोन? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। एक दिन में कितने घंटे यूज करते हो अपना मोबाइल फोन? सर जॉब डेज पे तो 2-3 आवर्स, और वीकेंड्स पे? 10 आवर्स आई थिंक। 10 आवर्स। आप? नॉट 10 आवर्स, इससे कम ही, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं फ़ोन थोड़ा दूर रहती हूँ क्योंकि मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ और अभी मेरी जुलाई में ही बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हुई है। तो आई एम इनटू बैंकिंग कोर्स, लाइक पूरा दिन पढ़ना होता है, मिनिमम 12 आवर्स देने होते हैं। तो सच है ये बात कि मैं मोबाइल से 12 घंटे आप पढ़ते हो? मिनिमम है सर, मतलब। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये जो आप जो भी कर रहे हो, हाँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पर्टिकुलर एज तक ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो, एज की एक लिमिट आ जाती है, तो अगर तब तक भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? सर आई एम नो प्लान बी। ठीक है, आप बताइए। सर वीकडेज पे 2 से 3 घंटे और वीकेंड्स पे 5 to 6 आवर्स। और प्लस अगर वो भी ऐड कर दें, टीवी में लैपटॉप वगैरह ऐड करो, लैपटॉप सब कुछ ऐड कर दो, तो बहुत ज़्यादा। गेमिंग वगैरह सब कुछ ऐड करो, डेली करो ना। काम, मजा, मस्ती, रात दिन। सर सब कुछ मिलाऊँ तो सर 10 घंटे होगा सर रोज सर। तो जब 10 घंटे मोबाइल पे लैपटॉप पे लगे रहोगे तो फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको चाहिए ही। इनका नंबर ले लेना, इनका नंबर रख लो, ये बहुत काम आने वाली है आगे जाकर के। आपको दर्द से चीखोगे ना, दर्द से तड़पोगे, तब एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बचा सकती है, एनी हाउ, या बचा सकता है। अब आप समझ रहे हो आपके इस काम का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में सबकी वोट लगने वाली है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। जो लाइफस्टाइल है स्पेशली कोविड के बाद में वो ऐसा हो गया है जो इतना खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई समझता है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, आप अच्छे से समझ रहे हो और आप जानते हो, उसके बाद भी आप नहीं बच पा रहे। समझ रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर है, वो इलाज कर रहा है एक रिहैब में ऐसे लोगों का जो कि ड्रग एडिक्ट है, लेकिन वो डॉक्टर खुद भी एडिक्ट है क्योंकि वो ड्रग इतनी पावरफुल है। तो जब आप नहीं बच सकते तो बाकी क्या बचेंगे? वही यही है कि मतलब मुझे पता है कि एज बीइंग इन द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, मुझे पता है कि मेडिसिन हार्म करती है, राइट? अगर एक्सेस में लोगे तो हार्म करेंगे। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ कि एवरीवन इज पॉपिंग दैट पिल्स, राइट, और मैं उनको भी नहीं रोक पा रही हूँ, तो वहाँ जो वो फीलिंग जो होती है ना कि यार मैं तो इनको ही नहीं रोक पा रही, तो आगे कैसे बाकियों को इस तरफ जाने से रोकूंगी? मेडिकेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, वो एक लेवल तक ही काम करेगी। अगर थेरेपी नहीं लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर मेरे पास काफ़ी पेशेंट आके ये बोलते हैं कि पतले होने की दवाई नहीं होती कोई, एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या बोलूँ सर, मतलब पतले होने की दवाई बेचने लग जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है? किसने कहा नहीं होती? दवाई होती है, हर तरह की होती है, हर्बल भी होती है, नॉन हर्बल भी होती है। यस सर, पर तो बेच दो। मेरा काम नहीं है ना वो। क्यों नहीं आपका काम? ये फिक्स माइंडसेट लोगों की निशानी है। ये ओपन माइंडेड ना, जो कस्टमर चाह रहा है उसका सोल्यूशन निकाल दो ना। देखो एक जन उनकी प्रॉब्लम की ये है, जो उनको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है और मसल्स वीक है, तो सारा लोड कहाँ जाता है? बोन पे आ जाता है। तो फिर सब तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मसल बनाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप ठीक कर दो ना, छोड़ो अभी जो मेरा दर्द है बस उसका आप इलाज कर दो, बाकी सब छोड़ो। तो मसल्स अपनी बनाएंगे नहीं, गोलियां कब तक खाएंगे? तो उन्हें क्या चाहिए? पतले होने की दवाई चाहिए। तो अगर एक्चुअल में एक है फ्रॉड, एक है फेक मेडिसिन, एक है जेन्युइनली अगर आपको इसकी मेडिसिन फिगर आउट कर लो जो पतले होने की है और जिससे एक्चुअल में पतले होते हैं, और आप छोटे लेवल से शुरू करो, अपने पेशेंट से शुरू करो, अपने सर्कल से शुरू करो, तो कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो फ्यूचर में। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? हर्बल होती है, ये होती है, वो होती है, बहुत तरह की होती है, आयुर्वेदिक होती है। नहीं नहीं, एलोपैथी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो ये कर भी नहीं सकती ना, उसके लिए तो बहुत लाइसेंसेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस केस में क्या होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा, इसको व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं। या फिर बेटर स्टिल, अभी आप व्हाइट लेबलिंग में भी नहीं जाओगे। कंपनी से जो ऑलरेडी इस तरह की मेडिकेशन बना रही है उसमें से आप देखोगे कितनी जेन्युइन है, कितनी फ्रॉड है। 100 में से 90 फ्रॉड है, तो उनको आप छोड़ दोगे, 10 जेन्युइन आपको दिखती है, तो आप उनको बोलोगे कि मैं आपकी मेडिकेशन सेल करूंगी, उसमें मार्जिन बहुत मोटा होता है क्योंकि उनको एक्चुअल में दवाई पड़ती है 100 रुपये की, बिकती है 1000 रुपये की, तो वो आपको 50% का मार्जिन देंगे। मानो आपको 500 रुपये एक बॉटल पे मिल गया, तो अगर आपने दिन के 2-3 पेशेंट्स को भी अपनी मेडिसिन दी और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, वो मांग रहे हैं, आप उनको दे रहे हो और वो प्रॉपर सर्टिफाइड है, आपने प्रॉपर रिसर्च खुद भी करी है और मे भी कहीं लैब से आपने इंडिपेंडेंटली भी अपना टेस्टिंग करवा ली है, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि उस ट्रैक पे निकल गए तो वो गंदा ट्रैक है। वो क्या है, मेरे को बेवकूफ़ बनाना है सामने वाले को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर एक्चुअल में आप सोल्यूशन निकाल पाते हो तो इसी को तो समझदारी कहते हैं। दिन की अगर आपने 2 बोतल सुनने में थोड़ा कता लग रहा है, दिन के अगर आपने 2 पैक्स भी किसी को दिए, तो एक पैक में मान लो 500 रुपये का आपको मार्जिन मिल रहा है, तो 2 पैक में कितना हो गया? 1000 रुपये का मार्जिन हो गया। एक महीने का कितना कमा लिया आपने? 30,000। बुरा है क्या? सर जो उसने किया हुआ है वो मैंने नहीं किया हुआ, और जैसे आपने इसका एग्जांपल दिया कि शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब नॉट एग्जांपल, शी इज़, तो हमें उसकी भी लाइफ में आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इन दोनों में से कुछ नहीं, मतलब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो फिर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे करूँ कि हाँ। बैंकिंग जैसे अभी फिजियोथेरेपिस्ट है,
इनके लिए चेंज का मतलब क्या होगा, ये नहीं कि आज फिजियोथेरेपी, कल ये कहें कि नहीं अब मैं फिजियोथेरेपी नहीं करूंगी, मैंने इनसे बात करी मैं बीटेक करूंगी। हो सकता है, किसी के माइंड में कुछ भी आ सकता है, तो मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। इनके लिए चेंज का मतलब क्या, रोज अलग अलग तरह के पेशेंट्स, अलग अलग तरह के केसेस, अलग अलग तरह की कहानियाँ, अलग अलग तरह के प्राणी, और वो इनके लिए चेंज का मतलब हो सकता है। और वही ग्रोथ है, रोज अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स और उनके अलग अलग तरह के सोल्यूशंस। एंड बेस्ट सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, जब इसको फिगर आउट करोगे तो आपको किक मिलेगी, मिलती है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर जाकर के आप स्टक हो जाओगे, फिर आप अपने सीनियर से बात करोगे, ऐसे ही होता है। देखो मैं तो ज्योतिष हूँ, मुझे सब पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब आप जाकर के उनसे बात करोगे, फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा, फिर जब कुछ काम कर जाएगा और पेशेंट आकर के कहेगा कि थैंक यू सो मच, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, इतने साल से थी, आपने इतने दिन में ठीक कर दी, तो क्या होता है, बेस्ट फीलिंग। बेस्ट फीलिंग होती है। ग्रोथ का मतलब समझ आ गया। सर बट वो फ्रीडम भी सबके पास नहीं होती ना सर, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि ऊपर से काम आता है